हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की वीडियो में जो है वो हम पार्ट 4 पर आ चुके हैं। ठीक है, हमने अपनी पहली वीडियो में जो है वो ओवरव्यू लिया क्विक बुक का कि क्विक बुक क्या होती है, बेनिफिट इसके जाने, सब चीज़ उसके बारे में जो भी इंट्रो में आती है वो हमने देखी। उसके बाद पार्ट 2 में हमने जो है वो कंपनी क्रिएट की, जो कि हमने जो है वो डाटा उसका कंपनी का जो है वो क्विक बुक में रिकॉर्ड करके रजिस्टर कराया। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने सेटअप किया कंपनी का, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन हमने की, अपने हिसाब से अपनी कंपनी के हिसाब से जो है वो क्विक बुक को चंद सवालात के जवाब हमने दिए। ठीक है जी। हमने सेलेक्ट किया जो भी हमारी कंपनी के हिसाब से फिजिबल हो रहा था। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आ गए हैं चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में हमने जो है वो देखना है कि कौन कौन सी, जैसे हमको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए यूज़ करने के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ टू हुए होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और एक्सेस और पावर पॉइंट के उसमें। तो नया सॉफ्टवेयर है तो उसको यूज़ करने में थोड़ा सा हमको मसला, लेकिन क्विक बुक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जिस तरीके से चाहे जो है वो क्विक बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है क्विक बुक का। ठीक है जी। तो अब मैं इसको जो है वो कस्टमाइज़ करना बताता हूँ आपको सही तरीके से कि किस तरीके से आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की शक्ल दे सकते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल 100% तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरह नहीं हो जाएगा, लेकिन बस ये है कि आप सही तरीके से जो है इसको यूज़, जिस चीज़ पे आपका हाथ जो है वो यूज़ टू हुआ है उस तरीके से आपको हो जाएगा। तो आपके सामने जब हमने सेटअप मुकम्मल कर लिया तो आपके सामने ये इस तरीके की एक विंडो बनी हुई आ जाएगी। ठीक है जी। अब होता क्या है कि सबसे पहले कभी कभार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर परचेज ऑर्डर और ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई होती। ठीक है जी। तो इसको एनेबल करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं दी हुई परचेज ऑर्डर, तो आप कहाँ से जो है एनेबल करेंगे। कुछ भी चीज़ हो आपने एनेबल करनी है तो उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे व्यू में। ठीक है जी। सॉरी, आप जाएंगे सबसे पहले एडिट के अंदर, उसके बाद आप जाएंगे प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है जी। प्रेफरेंस के अंदर आप जाकर यहाँ पर आप देखें आपके सामने लिखा है आइटम्स एंड इन्वेंट्री। आइटम्स एंड इन्वेंट्री पे क्लिक करके कंपनी प्रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने देखिए, यहाँ पर क्योंकि हमारे सामने खुला हुआ है कि परचेज ऑर्डर, अगर यहाँ पर नहीं खुला होता तो आप यहाँ पे जाके इस चेक बॉक्स पे जो राइट नहीं होता तो इस चेक बॉक्स को आप राइट कर देते। अभी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये बंद होगा और किस तरीके से खोलेगा। तो देखिए मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है जी। कभी कभार ऐसा होता है कि ये बंद ही रहता है। ठीक है जी। तो आपको खोलने की ज़रूरत पड़ती है इसको। तो अब देखें कि हम जो है होम पर जाते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो गायब है कि खुला हुआ है। अभी आप देखें आपके सामने आएगा, ये देखें अभी ये गायब। इस तरीके से आपको जब आप इस्तेमाल करते हैं, नया नया डाउनलोड करते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर नया नया अपनी कंपनी डालते हैं तो कभी कभार आ जाता है, कभी कभार शो करता है, कभी कभार शो नहीं करता। तो अगर आपके पास परचेज ऑर्डर शो नहीं हो रहा तो आपने जाना है एडिट के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है जी। और आपने जाके आइटम्स एंड इन्वेंट्री में जाके कंपनी प्रेफरेंस पे क्लिक करना है और इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर आर एक्टिव कर देना है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा। देखें आप अभी आप देखिएगा ये आपके सामने खुल जाएगा। ये देखें, ये मैंने होम पे दबाया बटन, अब आप देखें ये आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है जी। तो इसको इनेबल करने का तरीका ये है कि कभी कभार अगर ऐसा हो कि आपके पास इनेबल ना हो तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब हम चाह रहे हैं कि इसको एक्सेस की तरह बना दें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये जितनी भी चीज़ें हमारे उल्टे हाथ पे लेफ्ट में नज़र आ रही हैं वो यहाँ ऊपर नज़र आती हैं। तो हमने करना है क्या है, हम जाएंगे व्यू के अंदर। ठीक है जी। और जाने के बाद हम कह देंगे इसको कि भाई ऊपर चले जाओ आप टॉप आइकन बार पे। तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल के अंदर यहाँ पर हमें ऊपर चीज़ें दी होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको कस्टमाइज़ कर दिया। तो ये तरीका है, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ना चाहें सही है आपके लिए तो आप ऐसे इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी। उसके बाद होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको नेसेसरी होती हैं, चाहिए। हम चाहते हैं कि हमको जो है वो यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो है वो नज़र आएँ। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले जाएँ व्यू के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम जाएंगे कस्टमाइजेशन के अंदर। ठीक है जी। कस्टमाइजेशन आइकन बार के अंदर, और हमको जो भी चीज़ हमको चाहिए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है वो यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दे दो। लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि मुझे जो है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स का दे दो मुझे। मैं रिपोर्ट्स के लिए करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। ये एडिट की जगह ऐड ADD वाला ऐड करना है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमारे पास ये रिपोर्ट का आ गया। इससे पहले ये मौजूद नहीं था। इससे पहले मैं कैलकुलेटर का भी कर चुका हूँ, कैलकुलेटर भी नहीं मिलता। तो आप चाहें तो कैलकुलेटर का भी वहाँ से जो है वो यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन था जो मैंने आपको बताना था। उसके बाद एक चीज़ और है फेवरेट की, कि अगर आपको यहाँ पर फेवरेट की जगह फेवरेट अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि आप ज़्यादातर काम करते हैं उससे,
तो आप यहाँ जाके कस्टमाइज फेवरेट करेंगे, ठीक है जी। और आप जाकर जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे भाई टर्म्स लिस्ट जो है मैं चाह रहा हूँ कि वो मुझे जो है वो फेवरेट में आ जाए, तो मैं एडिट कर दूंगा इसको और ओके कर दूंगा, ठीक है जी। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखें कि ये यहाँ पर टर्म लिस्ट आ गई। इससे पहले ये मौजूद नहीं थी, इससे पहले सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट आइटम लिस्ट थी, ये भी मैंने कस्टमाइज करके यहाँ डाली थी। तो और टर्म लिस्ट आपके सामने मैंने डाली है, ठीक है जी। तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से चाहे इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिस आसानी के साथ चाहे आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक बुक एक बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको 2 से 3 दफ़ा इसको सही तरीके से वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस यूज टू हो जाए इसकी, फिर देखें आपके ऐसे बिल्कुल हाथ पे चढ़ेगा ये कि मतलब आप सोचेंगे कि मैं इसमें माहिर हो गया, एक्सपर्ट हो गया। और ये इतनी बेहतरीन चीज़ है ना कि इसकी आप जो है वो कहीं पे भी यूज़ काम कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये इस जैसी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है वो सॉफ्टवेयर जो है इन्होंने दे दी है अकाउंटिंग और हिसाब किताब करने के लिए। तो जी ये थी वीडियो आज की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज सर्वर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में जो है वो बताऊँगा। तो जी थैंक यू जी वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।